अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज चांद रात है और इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि आज का दिन और लास्ट इफ्तारी और चांद रात मैंने किस तरह से गुजारी है। अच्छा, आज जैसे ही मैं सुबह उठी ना, मैंने जल्दी से बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया और मैं बाहर निकल गई थी, क्योंकि मैंने सोचा आज सबसे पहले जो है मैं अपनी बच्ची का काम करती, क्योंकि लिस्ट इतनी बड़ी थी ना आज के कामों की। तो हुआ क्या था, जो सहरा का ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में बताया था कि सहरा का एक ड्रेस आने वाला है, क्योंकि दोनों बच्चों के ना मैं दो ड्रेसेस तो रखती हूँ, तो वो डिले हो गया है, वो नहीं आ रहा था आज। तो मैंने सोचा कि जो मैं जल्दी से बाहर जाती हूँ और मैं उसके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस लेके आती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई थी H&M, लेकिन H&M पे ना मुझे कोई भी फैंसी ड्रेसेस नज़र नहीं आए, और उसको चाहिए भी बहुत पर्टिकुलर होता है ना, उसको ना सिंच्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये सारे जो ड्रेसेस थे सारे सिंच थे, और ये समर के ड्रेसेस थे, मतलब कि कोई फेस्टिव ड्रेसेस तो थे नहीं कि जो मैं उसको ईद पे पहना सकती। तो मैं यहाँ पर जो ना देख रही थी ड्रेसेस, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत मज़े के ड्रेसेस नज़र आ रहे थे, मतलब इतने कंफर्टेबल से। तो इंशाल्लाह मैं जब इसकी समर की शॉपिंग करने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो मैं तब लूँगी। लेकिन अभी तो बस मैं देख रही थी कि मुझे जल्दी से कोई ड्रेस मिल जाए। फिर यहाँ पर मॉल पे ना मुझे एक ये बहुत अच्छी सी शॉप नज़र आई। मैंने सोचा कि मैं यहाँ जाकर देखती, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर नहीं आई थी और मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं जो हूँ ना फ्लैट लूँ या हील लूँ, क्योंकि जो हील है ना वो समटाइम्स प्रैक्टिकल नहीं होती, और अच्छी हील ही लगती है जब आप तैयार होकर खड़े होते हैं ना। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैंने सोचा मैं क्या करूँ। मैंने फिर जो है ना उसी वक्त सोच लिया था कि मेरे पास ड्यून की हील्स रखी हुई हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी तक मैंने पहनी ही नहीं थी वो, और अगर तो मैंने पहनी भी होगी तो एक ही बार पहनी होगी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। बिल्कुल ब्रांड न्यू रखी है, तो मैं वही यूज़ कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी नेक्स्ट, और मुझे ना बिल्कुल श्योरिटी थी कि यहाँ पे कोई ना कोई फेस्टिव ड्रेस तो मुझे मिल जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। तो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग पैकेज जो मुझे रिसीव हुआ है अर्बन इस्लामिक अपैरल से। उनकी एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। इनके पास बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन होती है, इनके पास इतनी ज़्यादा वेराइटी है, इतने सारे डिज़ाइन है ना, कि जब मैं इनकी वेबसाइट पर गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मैं कौन सा लूँ। बहुत मुश्किल था चूज़ करना। इनका मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, और जो मैंने चूज़ किए थे उसके अंदर फ्लीस भी लगी हुई है। तो हमारे जो वेदर कंडीशन होता है ना, काफ़ी ठंड होती है, और अक्सर जो है ना आजकल का जो वेदर है, जहाँ पर ना तो समझ में आता है ठंड होती है ना तो गर्मी होती है, तो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। विदाउट जैकेट इस तरह के हम लोग जंपर्स पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग ये परचेज़ करते हैं तो हमारे जो पैसे होते हैं उनमें से 10% जो होता है वो जाता है मल्टीडोम रिलीफ सेंटर, जो चैरिटी है एक, और आप लोग जाकर देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं। ये एक और टॉप है जो मुझे बहुत ही पसंद आई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इस गोल्डन लोगो को लेकर, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, और इनकी स्लीव्स पे इनका गोल्डन लोगो है जो कि बहुत ही स्मार्ट लगता है। अच्छा, जो लोग जो है ना अवॉइड करते हैं शॉर्ट शर्ट्स पहनना या टॉप पहनना, उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती अगर कोई छोटी शर्ट्स हों या छोटी टॉप्स हों और हुडीज़ वगैरह, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी लॉन्ग हो। तो ये आप देखें यहाँ इस तरह से है, तो बहुत ही कंफर्टेबल, और इनका मटेरियल बहुत ही अमेजिंग है। तो आप लोग जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अच्छा, ये एक और पैकेज आया था मेरा अमेज़न से जो मैंने ऑर्डर किया था। मेरी टेबल जो है ना वो राउंड है, और वो जो टेबल क्लॉथ होते हैं ना गिर रहे होते हैं साइड पे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थोड़ा जो है ना लुक उनका समझ में नहीं आता मुझे, तो मुझे फिटेड जो टेबल क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मेरी राउंड टेबल पर वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था, और ये PVC था, ताकि वो जो बच्चे इतना मैस करते हैं ना, खाना गिरा देते हैं और पानी गिरा देते हैं, और डबल मैस हो जाता है। अगर क्लॉथ के जो टेबल क्लॉथ होता है ना जो फैब्रिक का होता है, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस जो मैंने शॉपिंग की थी वो मैंने जल्दी से घर रखी, और घर छोड़कर मैं फिर से बाहर निकल गई थी। अच्छा, आज ना मेरे बाहर के कोई अराउंड 2 या 3 चक्कर, 2 तो नहीं 3 चक्कर तो ज़रूर लगे। मैं 2 दफ़ा घर गई हूँ, मैंने चीज़ें ड्रॉप की और फिर से बाहर निकली हूँ, और ऑटोमेटिकली अंदर आपकी एक ताकत आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। जब ईद आने वाली आपको पता है, और जो है ना बस चांद रात है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और अभी जहाँ पर मैं जा रही हूँ ना, वो तो मैं इतना ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता है कि मुझे अपनी देसी शॉप्स वगैरह कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी देसी जगह पर आई हुई थी, जहाँ पर प्रॉपर चांद रात की जो है तैयारियाँ चल रही थी। अच्छा, अभी जो है ना डे टाइम था, रोज़े का टाइम था, तो इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी बिज़ी था, लेकिन इतना नहीं। लेकिन जो चांद रात होती है ना रोज़े के बाद, रमज़ान के बाद, तो ये देर रात तक चलता है सब कुछ।
तो फिर बच्चों के साथ इतना ईजी नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा मैं अभी जाती हूँ। तो यहाँ पर खुद से भी मिल रहे थे और आप लोग यकीन करें बचपन में मैंने कभी पहने होंगे तो पहने होंगे, लेकिन कितने सालों गुजर गए मैंने कोई खुस्सा नहीं पहना। और ये वाले खुस्से तो इतने प्रिटी लग रहे थे मुझे, लेकिन मैंने कभी पहना ही नहीं ना, मैं इतनी कंफर्टेबल ही नहीं हूँ पहनने में, वैसे भी बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये। तो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया आइडिया, वरना मैंने सोच रही थी उस वक्त खरी हुई कि मैं लूँ या नहीं लूँ। अच्छा, यहाँ पर ना ये सब देख के इतना पाकिस्तान याद आ रहा था, मतलब ये चहल पहल और ये रौनक देख के पाकिस्तान की वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान की जो गलियाँ होती हैं ना, स्ट्रीट्स होती हैं जहाँ बाज़ार वगैरह होते हैं, मैं वहाँ पर घूम रही हूँ। और ये जो झुमके थे इतने प्यारे झुमके लगे हुए थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, हमारी जो देसी चीज़ें होती हैं ना उनके आगे स्टॉल्स लगा लिए थे, नॉर्मल शॉप्स के आगे स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था देख के, मतलब दिल चाह रहा था मैं वहीं घूमती रहूँ। अच्छा, मैं आई इसलिए थी क्योंकि मुझे अपनी देसी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी और मुझे यंग की मेयोनीज़ चाहिए थी जो कि मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और मैं नॉर्मल मेयोनीज़ यूज़ कर रही थी जो कि उनका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अच्छा, बच्चे और हस्बैंड वगैरह तो खा लेते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे जो है ना यंग की मेयोनीज़ ही अच्छी लगती है। अगर तो आप कभी रशियन सैलड बना रहे हैं उसमें डाल रहे हैं या सैंडविचेस बना रहे हैं तो उसका जो टेस्ट होता है ना यंग की मेयोनीज़ का, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मिल गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इधर आई थी ना तो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक थी। पाकिस्तान से इनका एक न्यू कंटेनर आना था, मैंने आप लोग को शायद बताया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका था। और बस ईद की शॉपिंग होती है, ग्रॉसरी शॉपिंग मैं वो कर रही थी, एंड के कुछ बिट्स रह गए थे। तो जब मैं ये सब कुछ कर रही थी ना शॉपिंग, और मैं कपड़ों की शॉपिंग करने गई थी, अपनी शॉपिंग करने गई थी, इस पूरी शॉपिंग में आज के दिन एक्चुअली सुबह से ही ना मुझे अब्बा अम्मी मेरे इतने ज़्यादा याद आ रहे थे, मुझे पाकिस्तान इतना याद आ रहा था, और मुझे वो सारी वाइब्स आ रही थी जो ईद की वाइब्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बस वो एक होता है ना बचपन से जो हमने देखा होता है, और बचपन की चीज़ें तो हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आप एक कहते हैं ना कि बस खड़े होकर खाना भी बना रहे हो किचन में तो एकदम से कोई याद आ जाती है दिमाग में, बचपन का कोई फ्लैशबैक आ जाता है। तो बस आज मेरे साथ कुछ वैसा ही हो रहा था। तो यहाँ पर मैं ने ना सुबह जाकर कुछ चीज़ें ली थी और बच्चों के लिए भी प्रेजेंट्स वगैरह लिए थे ईद के, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग को पता है कि जो हमारी ईद होती है ना तो उसमें मैं बच्चों को प्रेजेंट्स दूँ, बच्चों को पता चले, क्योंकि इस मुल्क में बच्चे बाहर रहते हैं जो कि क्रिसमस वगैरह भी देखते हैं, जो कि बहुत ही फेस्टिव होता है, और हम लोग तो क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करते। बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो बच्चों के लिए एक ईद ऐसी चीज़ है हमारी इस्लामिकली कि उनको उसकी अहमियत पता होनी चाहिए। और अभी वो छोटे बच्चे हैं तो उनको जो है ना एक्साइटमेंट इसी चीज़ों में होगी कि उनको गिफ्ट्स मिलें, उनकी तैयारियां हों, क्योंकि हमारे लिए जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता जो पाकिस्तान में मिल पाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं जो मैं लेकर आई थी। मुझे यंग की मेयोनीज़ भी मिल गई थी, मुझे मैक्रोनीज़ पास्ता चाहिए था जो मुझे रशियन सैलड बनाना है तो उसके लिए चाहिए, और वो भी मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पर बेसल सीड्स चाहिए थे, वो भी मिल गए थे, क्योंकि मेरा प्लान है अभी फ़ालूदा बनाने का भी, तो बस उसी के लिए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ ना मैं मेहंदी भी लेके आई थी, लेकिन मेहंदी का क्या हुआ कि बैग में वो फट गई, और जो वो फट गई ना ऊपर से वो मैं टेप भी लगा सकती थी, लेकिन ये मेहंदी जो थी ना गलती से मैं ब्लैक मेहंदी ले आई थी, और ये ब्लैक मेहंदी बहुत अजीब सी लग रही थी, वो ब्लैक मार्कर नहीं होता ना उस तरह की लग रही थी, तो फिर मैंने इसको हटा दिया। और ये ना ईद की डेकोरेशंस हैं इंशाल्लाह, तो आज लेट नाइट मैं डेकोरेशंस भी करने वाली हूँ। और अब टाइम हो गया है यहाँ पर इफ़्तार का, मैंने सोचा आज जो है ना लास्ट इफ़्तार है, कोई अच्छा सा डिफरेंट सा इफ़्तार करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं हरी चटनी बनाई थी, इसके लिए मैंने कोरिएंडर फ्रेश और मिंट ले लिया था, एक छोटा सा अनियन ले लिया था, गार्लिक के क्लोव्स ले लिए थे और ग्रीन चिलीज़, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था भुना पिसा ज़ीरा, थोड़ा सा चाइनीज़ सोल्ट, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इन्हांस हो जाता है टेस्ट, और नॉर्मल सोल्ट जो होता है नमक। और बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसको मैंने ब्लेंड कर दिया था अच्छी तरीके से। इसका कलर इतना खूबसूरत, इतना वाइब्रेंट लग रहा था ना, आज चटनी बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ बन कबाब, और बन कबाब की रेसिपी बहुत ही इजी है और मैंने ये आप लोग के साथ शेयर की हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखेगा। तो इसके जो कबाब थे ना बन कबाब के, वो मैंने बनाकर फ्रीज़र में रखे हुए थे, बस उसको मैंने निकाला, एग में कोट किया और इसको फ्राई कर लिया। साथ में मैंने कोसलो भी बताया हुआ मैं किस तरह से बनाती हूँ, ये कोसलो बना लिया था और ग्रीन चटनी बना ली थी और इसको असेंबल कर लिया था, और इतने मज़े के बन कबाब्स बने थे ना, बिल्कुल पाकिस्तान जैसे बने थे, वो जो कराची के बन कबाब्स होते हैं ना वो। और ये जो मैंने हरी चटनी बनाई थी इसको मैंने क्यूब्स में करके फ्रीज़ कर दिया था। बहुत आसानी रहती है आपको, अगर तो किसी कढ़ाई में डालने हो या तो फिर
आपको रायता बनाना हो जल्दी में, तो ये जब हरी चटनी बनी रखी होती है ना तो बहुत ही कहते हैं ना कि आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ ग्रिल चिकन, और ग्रिल चिकन में मैंने आज डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में मैंने इसमें डाला है मेयोनीज़। मेयोनीज़ ये मेरे पास अभी जार वाली रखी थी, मैंने सोचा जल्दी से पहले इसको ख़त्म कर लूँगी, फिर जो मैं यंग सी मेयोनीज़ लेके आई ना मैं वो यूज़ करूँगी क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर इसमें मैंने डाला है लाइम जूस। अच्छा, लाइम जूस होता है वो अलग होता है और लेमन जूस होता है वो अलग होता है, तो ज़्यादातर अब मैं लाइम जूस ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से लिया था, और इसमें मैंने डाल दिया शान का तंदूरी मसाला और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये बहुत क्विक सी, सिंपल सी, ईजी सी बन जाती है। तो मैं डिफरेंट तरह की ग्रिल चिकन फ्राई करती रहती हूँ। इसको मैंने 15 to 20 मिनट्स मैरिनेट कर दिया था और इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर मैं सोच रही थी कि आज जो है ना मैं कोई डिफरेंट तरीके के पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरे पकोड़े हैं ना स्टैंडर्ड जो मैं हमेशा से बनाती हूँ, एक कहते हैं ना एक सिग्नेचर पकोड़ा, तो वो तो था, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था बस कुछ डिफरेंट सा बनाती हूँ। तो ये बहुत टाइम हो गया और इस रमज़ान तो मैंने बनाया ही नहीं, वो जो गोल गोल वाले होते हैं ना आलू के पकोड़े, और वो बनाती हूँ साथ में, वो भी ना मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, उसमें नमक डाला है, इसमें मैंने काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा मैंने डाला है ज़ीरा भुना पिसा, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चिकन पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, और बस इसमें मैंने 2 एग्स डाले थे और थोड़ा सा पानी डाला था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसमें डाला है क्रश्ड स्पिनच, तो ये बहुत डिफरेंट टेस्ट दे देता है और बहुत मज़े का टेस्ट देता है इसको। तो बस उस पर मैंने अच्छे से कोट कर लिए थे आलू, और मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी। और पता है क्या, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे शौक़ है ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। आप लोगों को पता है मैं अपनी खुद ही रेसिपीज़ क्रिएट करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जब ये बना रही थी ना तो मुझे एक फ़ीलिंग आई थी कि अच्छे बनेंगे, लेकिन आप लोग यकीन करें जब ये हमने खाए हैं ना तो ये इतने यमी, इतने डिफरेंट बने थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मज़ेदार तो बनेंगे, लेकिन जो हम जैसे नॉर्मली बनाते हैं ना वही टेस्ट आएगा, लेकिन ये इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पर ना दिल थोड़ा सा उदास हो रहा था क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म हो गए हैं, और रमज़ान कहाँ गए पता ही नहीं लगा। मुझे अभी तक याद है कि जब हमारी फ़र्स्ट इफ्तार हुई थी हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमने अच्छी सी इफ्तार की थी। तो बस खैर से ये जो है इफ्तार लास्ट इफ्तार है इस रमज़ान की। अच्छा, यहाँ पर अब मैं थक हार के बैठी हूँ सारा दिन के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी भी हो गई है, और बस मेरा एक और काम रह गया है, मुझे बच्चों के प्रेजेंट्स जो हैं वो रैप करने हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। और सबको चांद रात मुबारक हो, और आई होप आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुजरे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपनी ईद किस तरह से गुजारी है। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।